नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड़े ओ सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्यते जिन स्वानुभूति से घिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद देव की यह परम उपकारी अद्भुत अनुपम रचना है। भव्य जीवों का भाग्य ही इसे उपलब्ध होने में यह इसके लेखन में निमित्त बना है, ऐसा समझ लीजिए। भव्य जीवों का भाग्य उदय हुआ, भाग्य जागृत हुआ तो कुंदाचार्य देव को ये वचन लिखने के विकल्प आए। ये बातें किसके लिए लिखी गई, ये बातें कैसे निकली? कहते हैं ना, भवि भागन वच जोगे वशाए, भव्य जीवों के भाग्य से और प्रभु आपके वचन योग से। दिव्य ध्वनि भी जो खिरती है, वो दिव्य ध्वनि कैसे खिर रही है? दिव्य ध्वनि खिरने के पीछे हेतु क्या होता है? बोले वचन योग। भगवान को विकल्प तो है नहीं, तीर्थंकर परमात्माओं को बोलने का कुछ विकल्प तो आता नहीं है उन्हें। जब बोलने का विकल्प नहीं आता है तो वाणी कैसे खिरती है? बोले वचन योग है सहज ही। तो केवलियों का तो वचन योग और सुनने वालों का भाग्य उदय, भव्य जीवों के भाग्य के उदय से और केवलियों के वचन योग से ये सहज ही वाणी खिरती है, ऐसा होता है। न केवल केवलियों की वाणी का यह स्वरूप है, अपितु साधारण भी किसी भी वक्ता का वक्तव्य होता है तो उसमें भी उसका कर्तृत्व बिल्कुल नहीं होता वक्ता का, क्योंकि वो कर्ता तो हो ही नहीं सकते। वाणी के भाषा वर्गणा के कर्ता कैसे हो सकते हैं? तो वक्ता का योग और उपयोग जुड़ा था, वचन योग था, बोलने का विकल्प था और भाषा वर्गणाओं का स्वतंत्र परिणमन था। और उसमें सामने बैठे हुए जो श्रोता थे, उन श्रोताओं का तत्संबंधी क्षयोपशम और उदय था। माने जो क्षयोपशम जितना था उसके हिसाब से वाणी निकलती थी। बहुत ऐसा स्वरूप ही है। माने कभी कभी ऐसा होता है ना, रश्मिकांत पारिक जी, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए बहुत कठिन कोई बात निकली, आदरणीय आलोक जी भाई साहब कारंजा वाले, कभी ऐसा होता है बहुत कठिन प्रवचन था भाई, आज तो बहुत कठिन प्रवचन था और किसी के पल्ले नहीं पड़ा होगा। बोले सुनो, ऐसा संभव नहीं है, किसी के पल्ले नहीं पड़ा होगा। उसको समझने की पात्रता वाले, उसको समझने की योग्यता वाले जरूर कोई ना कोई सामने बैठे हुए होंगे। आप देखिए, गणधरों की उपस्थिति के बिना तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी नहीं खिरती। जो भी भगवान की वाणी खिरती है उसमें गणधर होना जरूरी है, क्योंकि झेलने वाले तो हो, झेलने वाले नहीं होंगे तो वाणी निकलती ही नहीं है। कोई चीज़ समझाई जा रही है तो जब तक सामने बैठे हुए लोगों में समझने की पात्रता न होवे तब तक वाणी निकलती ही नहीं है। कैसा बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, किसी के भी नहीं आया होगा। बोले नहीं हो सकता ऐसा, कोई ना कोई एकाध दो श्रोता ऐसे बैठे होंगे, उनके जरूर वो बात समझ में आई होगी।
ये जो समय सार ग्रंथ की चर्चाएं हैं, बहुत अद्भुत बातें हैं। ये बातें भी जो कुंद कुंद स्वामी की लेखनी से लिखी गई है, ये भी सहज ही उनका सबका परिणमन था और हम सबका ये अद्भुत भाग्य था। हमारे भाग्य के बिना ये बातें उपलब्ध नहीं हो सकती थी। ये समय सार ग्रंथ जो कुंद कुंदाचार्य देव के अंतर की गहराई से निकला है, इसी महान ग्रंथ की ये 49 नंबर गाथा अपनी यहाँ चल रही है। पिछले कुछ दिनों से हम दाहोद में 5 दिन इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। उसके एक दिन पहले शायद शुरू कर दी थी और आज इस विषय को और आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, पहले गाथा बोल लेते हैं और फिर उसका पद्यानुवाद बोल करके फिर आगे बढ़ेंगे। हर समरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणवसदम जाणलिंग गहणम जीवम निर्दिष्ट संठाणम। मैंने पहले भी कहा था, फिर दोबारा अपने वचनों को रिपीट करता हूँ। ये गाथा जिनागम की बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। हमारे कंठ में तो बसनी ही चाहिए। जब कंठ में बसेगी फिर मस्तिष्क में गूंजेगी, मस्तिष्क में गूंजेगी तो हृदय में उसकी गहराई में उतरेगी। जब ये हृदय की गहराई में उतरेगी तो हमें वो भगवान आत्मा पकड़ में आएगा जिस भगवान आत्मा को समझने पर हमारे दुख मिटते हैं। माने यहाँ जो चर्चा की जा रही है, यह आत्मा की चर्चा की जा रही है। उस आत्मा की चर्चा की जा रही है जिस आत्मा को जानने से, पहचानने से हमारे दुख, दर्द, कष्ट, संकट मिट जाते हैं। माने दुनिया भर में घूमने से, सुखी होने के नाम पर हम कितने प्रयत्न करते हैं सुखी होने के लिए। दिन रात तो सुखी होने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फिर कितने सुखी हुए, बोले सुखी तो नहीं हो रहे हम इतने प्रयत्न करने के बावजूद भी, क्योंकि कुछ ना कुछ, माने वो दादा ने लिखी है बड़ी सुंदर पंक्तियां, आकुलता फिर भी बनी रही क्या कारण जान नहीं पाया। आकुलता फिर भी बनी रही, आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान ही नहीं पाया। भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निस दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभु और मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। फिर भी आकुलता बनी रही, मैं समझ ही नहीं पाया, मैं समझ ही नहीं पाया आखिर तकलीफ क्या है, आखिर ये हो क्यों रहा है, सुख शांति चैन क्यों नहीं मिल रहा है, आखिर ये आकुलता का कारण क्या है। बोले ये सब भागदौड़, ये सब आकुलता जनित है। सुख की प्राप्ति यदि करनी है, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लखिए सद्ज्ञान हुआ। ये जिनेंद्र देव, आपको देखने पर जब अपना आत्म तत्व दिखने लगे तो सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। यह आत्म तत्व का जानना, आत्म तत्व को पहचानना और आत्म तत्व में ही समा जाना, यही एकमात्र सुखी होने का रास्ता है। पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन निज घर में आए बिना शांति नहीं मिलेगी। आप घर से बाहर निकले और तकलीफों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सब कितनी भी फैसिलिटी क्यों नहीं देवें आपको यहाँ, लेकिन तकलीफ तो होती ही है। बाहर निकले, एसी है और A1 व्यवस्था है, बहुत शानदार व्यवस्था है। आईएल जैन साहब, इतनी अच्छी व्यवस्था है, 5 स्टार फैसिलिटी है, 7 स्टार फैसिलिटी है। आप जो चाहो, सारे नौकर चाकर लगे हुए हैं, आपकी अर्दली में खड़े हुए हैं, गाड़ी तैयार है, नौकर तैयार हैं, सामने वाले सेवा करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ है। लेकिन बोले निज घर नहीं है। अपने घर में आकर के जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, और यही कारण है कि कहीं भी बाहर जाता है तो रिटर्न टिकट करा करके जाता है। क्या अरे इसको लगता है घूमने के लिए जा रहे हैं साहब, कहाँ, कश्मीर जा रहे हैं। तो कब जा रहे हो कि 17 को जा रहे हैं। कब आ रहे हो कि 25 को वापस। रिटर्न भी कि हाँ रिटर्न भी। कहाँ जा रहे हो, बोले शिखर जी। कब जा रहे हो, बोले 17 तारीख को। कि वापस कब आओगे, बोले 25 को। क्या चक्कर है ये रिटर्न टिकट का क्या चक्कर है ये। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ज़्यादा दिन बाहर रहने में शांति नहीं मिलती, याद आने लग जाती, घर की याद आने लग जाती है।
और जब घर में रहते हैं तो आपको कभी ऐसा लगता है क्या घर में रहते हुए 7 दिन हो गए हम तो निकले ही नहीं? अरे 7 दिन क्या, 7 साल 70 साल रहे घर में, तो घर ही है, घर में ही रहना है। देखिए यहाँ कितनी गजब की बात कह रहे हैं, निज घर में आने की चर्चा कर रहे हैं। वो निज घर कैसा है उसका परिचय इस गाथा में कराया गया है। मैंने गाथा अभी आपके बीच में बोली है, पद्यानुवाद भी बोल लेते हैं, याद कीजिएगा जरूर। चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। शब्द थोड़े से छंदानुरोध से आगे पीछे हुए हैं, लेकिन ये चैतन्य गुणमय आत्मा है। कैसा है आत्मा? आत्मा कैसा होता है? दिखाओ दिखाओ आत्मा दिखाओ। आज आपको आत्मा दिखाते हैं। भैया चर्म चक्षुओं से दिखने वाला नहीं है, इन आंखों से दिखने वाला आत्मा नहीं है। आत्मा आंखों से नहीं दिखता है। अरे आत्मा आंखों से दिखने वाला यदि होता तो फिर मौत हो जाने पर सबको वहां से निकलता हुआ आत्मा दिखाई देता, लेकिन आत्मा दिखता ही नहीं है। हम तो वहीं बैठे हुए थे, फिर भी पता नहीं कब मर गए, कौन से गेट से निकले, कहां से निकल करके चले गए। ये तो गए, छोड़ चले ये लोग, ये सारी दुनिया को छोड़ करके चले गए, हम सबको छोड़ करके चले गए। कब चले गए? अभी तो यहीं थे, और अभी भी बॉडी तो यहीं रखी है कि नहीं गए, वो तो निकल गए, प्राण निकल गए। इसी तरह से जैसे वो चक्षु से दिखता नहीं है, ऐसे ही उसे छुआ नहीं जा सकता है, वो अनटच रहता है, उसे कोई छू नहीं सकता है, ऐसा ही उसका स्वरूप है। और मैं इसके बारे में भी कहता हूँ, सब जानते हैं, आप लोगों ने सुनी होगी बात कि भाई साहब ये जो स्पर्श है ना, स्पर्श यदि ये आत्मा शरीर के अंदर उसको स्पर्श किया हुआ होता तो निकलते समय लाल होकर के निकलता। फिर तो चारों तरफ, क्योंकि सब जीव तो मर ही रहे हैं ना चारों तरफ इधर उधर, अब जीव मर रहे हैं और आत्माएं भी घूम रही है। सच में यदि केवल यानी भगवान देखें तो ये इतनी तेज, क्या कहेंगे उसे, रॉकेट जैसे चल रहे हैं, इधर से उधर शू 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 ऐसे चल रहे हैं, इतने फास्ट। अनंत जीव राशि है यहाँ अश्विनी, आपके और हमारे बीच में अनंत जीव हैं, बीच में सूक्ष्म निगोदिया जीव हैं, अनंत अनंत सूक्ष्म निगोदिया जीव हैं जिग्नेश भाई। तो ये जो अनंत अनंत जीव अपने बीच में हैं, ये मर रहे हैं, ये हर समय अनंत जीव मर रहे हैं, हर समय इस लोक में अनंत जीवों का जन्म हो रहा है। और उन अनंत जीवों का रॉकेट तो कुछ नहीं है। रॉकेट तो क्या कहें, मैंने रॉकेट कहा ना अभी, सच में रॉकेट तो कुछ नहीं है, क्योंकि एक समय में कहां से कहां पहुंच जाएगा, कहां से कहां पहुंच जाएगा। और सब यहां मर करके इधर उधर तो जा ही रहे हैं, विग्रह गति में तो गमन कर ही रहे हैं। तो कैसा जाल बिछा हुआ है सारे प्रदेशों का, आत्मा इधर से उधर जा रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि वो आत्म तत्व इंद्रियों से पकड़ में आने योग्य नहीं है। इसके लिए अरस कहा गया, अरूप कहा गया, अगंध कहा गया, अशब्द कहा गया। और टीका में अमृत चंद्राचार्य देव ने अस्पर्श का भी स्पष्टीकरण किया। इन सब के लिए 6 बोल बतलाए। पीछे प्रकरण में दाहोद से हमने यह चर्चा चलाई थी कल तक आपके बीच में, 6 बोल बतलाए। मैं उन 6 बोलों के संदर्भ में वापस आपसे कुछ कहूँ, बस उसे कह करके फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपने विषय की तरफ। आज तो हमें अव्यक्त के बोलों की तरफ बढ़ना है। बहुत मार्मिक बोल हैं अव्यक्त के। देखिए कहाँ चल रहे हैं अपन। सबसे पहले अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श और अशब्द, इन 5 बोलों में, बोल का अर्थ है पॉइंट, 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स में। समझ में आ रही है बात? ये बोल मतलब किसी चीज के बारे में भैया हमने पॉइंट बना दिए। भैया कितने पॉइंट बना दिए? बोले 5 पॉइंट बना दिए। इस विषय के लिए कितने पॉइंट बनाए? बोले 6 पॉइंट बना दिए। 6 पॉइंट से इस विषय का स्पष्टीकरण, इसका नाम 6 बोल है ना। तो ये 6 बोल दिए हैं, माने 6 वाक्य कहे हैं, 6 सेंटेंस दिए हैं, 6 तरह से उनका अर्थ स्पष्ट किया है, ऐसा भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो अरस, अरूप, अगंध, अस्पष्ट आदि, अस्पर्श, इन सबको बतलाने के लिए सबसे पहला तो जो बोल कहा था, सभी में जो मिला था वो क्या था कि ये जीव पुद्गल से भिन्न है। पुद्गल से भिन्न है इसलिए अरस है,
पुद्गल से भिन्न है इसलिए अरूप है, पुद्गल से भिन्न है इसलिए अगंध है, इसलिए अस्पर्श है, इसलिए अशब्द है। पुद्गल की पर्याय से भिन्न है इसलिए अशब्द है। ठीक है, ये पहला हो गया, पहला बोल सब में लागू हो गया। अब दूसरे बोल में ये कहा कि चूंकि मैं पुद्गल तो नहीं हूं, लेकिन मैं रूप भी नहीं हूं, मैं रस भी नहीं हूं, मैं गंध भी नहीं हूं, मैं वर्ण भी नहीं हूं, और मैं शब्दादिक भी नहीं हूं। इसलिए मैं इन सब से भिन्न होने की वजह से ये मैं कैसा हूं, मैंने इन सब से भिन्न हूं, मैंने स्पर्श रस गंध वर्ण रूप नहीं हूं। ये कहा दूसरे बोल में। तीसरे बोल में कहा कि भाई ठीक है, पुद्गल नहीं हूं, पुद्गल नहीं हूं, पुद्गल का गुण भी नहीं हूं, लेकिन पुद्गल और पुद्गल के गुणों को जानने वाला तो हूं। क्या कि हाँ तुम जानने वाले हो, लेकिन एक बात बता दो कि आप जानने वाले हो तो किससे जानते हो, कैसे जानते हो? बोले आंख से देखता हूं, छू करके जानता हूं, चख करके जानता हूं। तो बोले नहीं, द्रव्येंद्रियों से चखने योग्य है, द्रव्येंद्रियों से दिखाई देने योग्य है, द्रव्येंद्रियों से स्पर्श करने योग्य है, द्रव्येंद्रियों से सूंघने में आने योग्य है, ये आत्मा नहीं है। इसलिए आत्मा कैसा है? अरस अरूप अगंध अस्पर्श अशब्द है, क्योंकि द्रव्येंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। ये तीसरा बोल था। चौथा बोल कहा कि भावेंद्रियों से पकड़ में आता होगा। चौथे बोल में क्या कहा कि साहब भावेंद्रियों से तो पकड़ में आता है। बोले नहीं, भावेंद्रियां तो खंड खंड ज्ञान रूप है, क्या बात कर रहे हो आप, भावेंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है, क्षयोपशम ज्ञान रूप है, और मैं क्षयोपशम रूप नहीं हूं। भावेंद्रियां क्षयोपशम रूप है और मैं क्षयोपशम रूप नहीं हूं, इसलिए भी मैं इनसे भिन्न हूं। मैं अरस अरूप अगंध अस्पर्श अशब्द हूं। और क्षयोपशम के 3 अर्थ किए थे गुरुदेव के आधार पर, हमने खोला था उस विषय को। चलिए फिर 5वें बोल में जाकर के एक और विशेष बात कह दी। उन्होंने कहा कि सुनो, मैं तो फिर जानता हूं कि नहीं जानता? बोले जानता तो हूं, तो रस को जानता हूं कि नहीं जानता हूं? इसका मतलब मैं रस को जानता नहीं हूं क्या? कि नहीं जानते हो? अब 5वां बोल, बोले रस को जानते तो हो, लेकिन आप अकेले रस को जानो ऐसा नहीं है, आप अकेले गंध को जानो ऐसा नहीं है, आप अकेले वर्ण को जानो ऐसा नहीं है। आत्मा का स्वरूप तो सबको जानना है भैया, सर्वज्ञत्व शक्ति है। आत्मा का स्वरूप तो सबको जानना है, सबको देखना है, सारे पदार्थों को युगपत विषय कर सके, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। इसलिए ये ऐसा समझ लेना कि मैं जानता हूं लेकिन मात्र उसको नहीं जानता, इसलिए आरस अरूप अगंध अस्पर्श अशब्द हूं। अच्छा, तो इसका मतलब जानता हूं स्वीकार तो कर लिया आपने कि हाँ स्वीकार तो कर लिया। अब छठा बोल समझ लेना ध्यान से। ये कह रहे हैं जानते हुए भी, चेतन संघवी जी साहब पालडी वाले, जानते हुए भी, रूप रस गंध वर्ण स्पर्श शब्दों को जानते हुए भी ये आत्मा उनके ज्ञान रूप तो परिणमित होता है, लेकिन रस रूप परिणमित नहीं होता, रूप रूप परिणमित नहीं होता, गंध रूप परिणमित नहीं होता, स्पर्श रूप परिणमित नहीं होता। इस तरह से ये ज्ञेय ज्ञायक भाव संबंधी ये 2 बोल ये अंतिम थे। शुरू के 2 बोलों में पर से भिन्नता बतलाई, बीच के 2 बोलों में द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय के माध्यम से नहीं जानता ये कहा, और अंतिम 2 बोलों में ये कह दिया गया कि जानता है, लेकिन किस प्रकार जानता है। चूंकि मैं रस रूप नहीं होता इसलिए मैं अरस हूं। रस को जानते हुए भी मैं रस रूप नहीं हो गया, इसलिए मैं अरस हूं। इस तरह के 6 बोल कहे थे। माने इस तरह 30 बोल तक की चर्चा हो गई थी। फिर 4 बोल की चर्चा कल हमने आपके बीच में की थी, जिसमें संस्थान से रहित कह करके पुकारा गया था आत्मा को। ये भी बड़ा गजब का स्वरूप था भाई साहब। संस्थान, अनिर्दिष्ट संस्थान, आत्मा का संस्थान नहीं है क्या? बोले संस्थान तो है। संस्थान माने आकार, आकार तो है आत्मा का, आत्मा का भी आकार है। अरे अरूपी आत्मा का कैसे आकार होगा? क्या बात कर रहे हो? अरे भाई आत्मा का आकार है,
क्या बात कर रहे हो, आकार प्रकार है, बिल्कुल निश्चित आकार है आत्मा का, कि बताओ कौन सा आकार है। बोले बता ही तो नहीं सकते, इसीलिए तो अनिर्दिष्ट है। अ माने नहीं, निर्दिष्ट माने कहना, कहा नहीं जा सकता, इस तरह का आत्मा का स्वरूप है। अनिर्दिष्ट संस्थान, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है ये आत्मा। इस तरह से 4 बोलों में उस बात को समझाया गया था। शरीर वाला नहीं है, शरीर के आकार वाला नहीं है, पहला बोल दिया। फिर दूसरा बोल दिया अनियत संस्थान वाले, अनंत शरीरों में रहता है। अब इसका क्या आकार कहें, जब कभी किसी में कभी किसी में तो कोई आकार बोल ही नहीं सकते हैं। पानी के आकार के बारे में पूछा तो बोले अभी घड़े में था, मटके में था, फिर जग में निकाल लिया, फिर गिलास में डाल लिया, और फिर गर्म ज़्यादा था तो हमने उसको प्याले में डाल दिया। तो उसका आकार क्या बतलाएं, ये तो बोलता रहता है। तो कभी देव, कभी नारकी, कभी गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली बन करके अलग अलग रूप धारण करता रहता है, इसलिए इसके आकार कहे नहीं जा सकते। इसलिए अनिर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट माने नहीं कहा जा सकता, बस। निर्दिष्ट कहते हैं ना, बोलना, कहना, बताना, ये निर्दिष्ट शब्द का अर्थ होता है। आ माने नहीं, आ माने नहीं, और निर्दिष्ट माने कहा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। क्या कि स्थान जिसके आकार के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। यानी सब लिखा तो है शास्त्र में असंख्यात प्रदेशी, बोले असंख्यात प्रदेशी लिखा है, लेकिन शेप नहीं लिखा है उसका। उसके आकार प्रकार का कथन संभव न होने के कारण वो अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। तीसरा एक और बोल कहा था, तीसरा एक और बोल कहा था। अभी देखिए अवक्तव्य जो है, अवक्तव्य, अवक्तव्य नहीं है बोल, यहाँ अवक्तव्य अलग है, यहाँ अव्यक्त है, ये अव्यक्त है। पीछे जो अवक्तव्य जो कहा है वो अशब्द के अर्थ में प्रयोग किया गया है। अव्यक्तम अव्यक्त है, अव्यक्त और अवक्तव्य दोनों में फर्क है। अव्यक्त और अवक्तव्य, अवक्तव्य का मतलब तो है बोला नहीं जा सकता, अवक्तव्य, और अव्यक्त का मतलब यह है प्रकट नहीं है, व्यक्त, हिडन। अव्यक्त माने छिपा हुआ, इनविजिबल कह दो आप उसको, अब क्या कहें, कोई शब्द नहीं है, लेकिन माने अव्यक्त और अवक्तव्य। अवक्तव्य, अवक्तव्य माने क्या है शैलेश भाई? अवक्तव्य माने बोला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। तो आत्मा को कहा नहीं जा सकता, इसलिए तो अवक्तव्य है। और वो अवक्तव्य तो अशब्द के रूप में कह दिया। अब अव्यक्त के बोल अलग हैं। अव्यक्त माने प्रकट नहीं है भाई साहब, है ही नहीं, प्रकट दिख ही नहीं रहा हमारे को। क्या? क्योंकि प्रकट तो कुछ और है, आत्मा तो प्रकट नहीं हो रहा है। तो व्यक्त नहीं हो उसका नाम है अव्यक्त। अभी अव्यक्त के बोलों की तरफ अपन बढ़ेंगे। अभी यहाँ तीसरे बोल में ये कह दिया गया था, संस्थान वाले तीसरे बोल में ये कहा था भैया ये जो संस्थान है ये तो नाम कर्म का एक भेद है। संस्थान नाम कर्म, संस्थान नाम कर्म। अब ये नाम कर्म का उदय तो शरीर में आता है, नाम कर्म कार्माण वर्गणाएं हैं उसमें, और उसका जो उदय आता है वो उदय शरीर में आता हुआ दिखाई देता है। नाम कर्म, ये गोरा हुआ, ये काला हुआ, मोटा पतला हुआ, तो बोले नाम कर्म के उदय से। बोले नाम कर्म का उदय आएगा तो वो किस पर इफेक्ट करेगा? नाम कर्म का उदय आएगा तो वो शरीर को प्रभावित करेगा। और चूंकि नाम कर्म का उदय शरीर को प्रभावित करता है, नाम कर्म के उदय से संस्थान बनते हैं, इसलिए मैं संस्थान वाला नहीं हूं, क्योंकि वो तो नाम कर्म के उदय का काम है। नाम कर्म मेरे में कुछ करता ही नहीं। ख्याल में आ रही है बात? क्या क्या कहा जा रहा है यहाँ? ये तीसरे बोल में क्या कह दिया है? बोले चूंकि नाम कर्म का उदय मेरे में नहीं आता, गोत्र कर्म का उदय मेरे में नहीं आता, आयु कर्म का उदय मेरे ऊपर नहीं आता है, और वेदनी कर्म का उदय मेरे ऊपर नहीं आता है। आप जानते हैं ना, आघातीय कर्मों के उदय से संयोग मिलते हैं। आघातीय कर्मों के उदय से, वेदनी कर्म से
घर बार महल मकान स्त्री पुत्र परिवार दौलत वैभव ये सब मिला वेदनीय कर्म से। एक कर्म है एक, उससे ये सारी चीज़ें मिली है। जिसका जैसा कर्म होगा, कैसा मकान होगा, कैसी गाड़ी होगी, कैसा परिवार होगा, कैसे बच्चे होंगे, क्या क्या एक एक चीज़, कुर्ता कौन सा होगा, जैकेट कौन सी होगी, अंगूठी कौन सी होगी, चश्मा कैसा होगा, सब सब कौन सा वेदनीय कर्म के उदय से। नाम कर्म के उदय से शरीर की संरचना जो भी होगी, नाक कैसी है, कान कैसे हैं, आंखें कैसी है, बाल कैसे हैं, पेट कैसा होगा, पैर कैसे होंगे, नाखून कैसे होंगे, उंगलियां कैसी होगी, सब सब नाम। और उसमें भी आकार प्रकार, लंबाई चौड़ाई मोटाई, हाइट कितनी होगी, पतला दुबला, आवाज़ कैसी होगी, कलर कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, गोरा होगा काला होगा, सब सब नाम कर्म के उदय का काम है। ठीक, उदय बदल जाता है तो आकार शेप बदलती हुई सी दिखाई देती है। उदय बदल जाता है तो मोटे से पतला हो जाता है, अरे आप तो बहुत स्लिम हो गए, अरे क्या बात है, आप तो बहुत अच्छे ऐसे हो गए। ये क्या है, ये चक्कर, ये नाम कर्म का उदय। ऐसे ही गोत्र कर्म का उदय, उच्च कुल और नीच कुल, शरीर कौन से जगह जन्म लिया। इसी तरह से आयु कर्म का उदय। बोले क्या किया इस आयु कर्म ने, बोले शरीर में टिके रहना। तो ये जितनी भी अवस्थाएं थी, जितनी भी बातें थी, ये सब आघातीय कर्मों का उदय शरीर और संयोगों में आ रहा है। इन्हीं आघातीय कर्मों का एक भेद था नाम कर्म, और उसी नाम कर्म का एक भेद था संस्थान। उसी संस्थान के भेद थे 6, और उनका जो उदय आता है सब इस बॉडी पर आता है। और चूंकि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का उदय नाम कर्म के उदय से शरीर, संयोग, संस्थान, और मैं शरीर नहीं हूं इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान वाला हूं। तीसरा बोल, चौथा बड़ा मार्मिक था। कल कर ली थी अपन ने चर्चा, सहजी भाव बना कि एक बार पूरी चर्चा को रिपीट कर लिया जाए। आज पढ़ना ही है अपने को। भिन्न भिन्न संस्थानों रूप से परिणमित होता हुआ भी, क्या भिन्न भिन्न संस्थान रूप से परिणमित होने वाले सारे जगत के पदार्थ, क्या, और आत्मा में है उनके संवेदन की शक्ति, परिणमित होते हुए पदार्थों को जानने की। हर शेप दिखाई दे रहा है हमारे को। टोकरी का अलग शेप है, गिलास का अलग शेप है, बाल्टी का अलग शेप है, घड़ी का अलग शेप है। सबके आकार अलग अलग हमारी ज्ञान शक्ति से जानने में आ रहे हैं। ऐसा होने पर भी समस्त लोक के मिलाप से रहित है ये आत्मा। बोलो, सारे शेप जानते हुए भी ये उन शेप से अतीत है। माने ज्ञान का कोई आकार नहीं है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। आत्मा का कोई ज्ञान कौन से आकार का, बोले आत्मा के आकार वाला। आत्मा कैसा है, बोले शरीर आकार का कहने में आता है तो नहीं। तो ज्ञेय ज्ञान में झलक रहे हैं। जितने दुनिया भर के ज्ञेय हैं, ये सारे ज्ञेय पदार्थ ज्ञान में झलकने पर, सारे पदार्थ ज्ञान में झलकने पर ऐसा कहा जाता है कि ये पदार्थ ज्ञान ने उनका रूप बना लिया। जैसे दर्पण में झलकने वाला, आगे भी आएगी 86-87वीं गाथा के भावार्थ में, टीका में भी चर्चा करेंगे। दर्पण में झलकने वाले मोर की चर्चा करेंगे, पहले भी चर्चा की है। 6ठी-7वीं गाथा में भी अपन ने चर्चा की है, और 14वीं-15वीं गाथा में भी चर्चाएं की है अपन ने। ऐसी 17वीं-18वीं में भी आई है इस तरह की बातें। दर्पण था, दर्पण, और दर्पण में झलकने वाला मोर। अब ये जो मोर दर्पण में झलक रहा है, ये 2 मोर हो गए। एक मोर सामने है, एक मोर दर्पण में है। तो ये जो मोर झलक रहा है दर्पण वाला, ये मोर किसका है, ये दर्पण का है। तो ये दर्पण में कैसे आ गया, तो बोले दर्पण ने ही उस मोर की आकृति बना ली। क्या, दर्पण ने ही उस मोर की आकृति बनाई है खुद ने। तो कह रहे दर्पण ने मोर की आकृति बनाई है। इसी तरह से हमारा जो ज्ञान है, क्या, वो ज्ञान भी जिस भी पदार्थ को जानता है उसकी शक्ल अपने में बना लेता है, झलकन, उसका आकार अपने में बना लेता है। आकार बना लेता है, इसका अर्थ भी समझना चाहिए हमारे को। आकार बना लेता है का अर्थ वो कोई आकार वाकार नहीं है, कोई इस तरह से नहीं होता है दीपेश जी। कोई आत्मा ने किसी पदार्थ को जाना हमने, तो कोई ज्ञान है, उस ज्ञान का शेप, जैसे गिलास को जाना तो गिलास जैसा ऐसा लंबा और ऐसा गोल, ऐसा हो जाएगा क्या आत्मा ज्ञान? आकार धारण करने का मतलब क्या है? आत्मा ने, भरत भाई,
आत्मा ने या ज्ञान ने लड्डू को जाना तो लड्डू के आकार हो गया, रसगुल्ले को जाना तो रसगुल्ले के आकार हो गया, बर्फी को जाना तो बर्फी के आकार हो गया। अरे ये तो कहने में आता है, ये तो कहने में आता है। ज्ञानाकार ज्ञेयाकार कहने में आता है, लेकिन ज्ञान कभी ज्ञेयाकार होता नहीं है। ये बात बतलाने के लिए अनिर्दिष्ट संस्थान कह रहे हैं। थोड़ा समझना, थोड़ी सी सूक्ष्म बात है भाई। जीणी वाच्य बापू क्या कह रहे हैं, सुनो। ये क्या कह रहे हैं यहां पर, ज्ञान ज्ञेयाकार, ज्ञेयाकार जो है ये ज्ञेयाकार ज्ञान की परिणति। विपुल भाई कंदी जी, ज्ञेयाकार ज्ञान की परिणति, ज्ञान ज्ञेयाकार हो गया ऐसा कहने में आ रहा है, लेकिन ज्ञान कभी भी ज्ञेयाकार नहीं होता। ज्ञान तो सदा काल, जो आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं उन्हीं रूप होता है। दर्पण अपनी शेप थोड़ी ना बदल रहा है। दर्पण यदि चौकोर दर्पण यदि सामने लगा हुआ है, यदि समझ लीजिए गोल दर्पण यदि सामने लगा हुआ है, अब दर्पण में पदार्थ झलक रहे हैं, तो बोले दर्पण में पदार्थ झलक रहे हैं, दर्पण का तो पूरा जो शेप है वही है। ऐसी ज्ञान का जो शेप है बोले वो तो असंख्यात प्रदेशों के अंदर ज्ञान व्याप्त है। ज्ञान तो असंख्यात प्रदेश ही है, ज्यों का त्यों। तो फिर आकार बोले वो आकार उसमें आ गए। जैसे पूरा था, इसमें कहीं समझ लड्डू को जाना अपन ने, तो अकेला लड्डू थोड़ी ना जानने में आ रहा है। लड्डू जहाँ रखा हुआ था वो प्लेट भी ज्ञान का विषय बन रही है, प्लेट के साथ में और भी चीज़ें बन रही है, टेबल तक आ रही है। जितना जितना जो ये पूरा पूरा जो है कहते हैं ना, अभी जैसे आँख खोल करके बैठे हो आप, तो आँख खोल करके बैठे हो तो क्या क्या आ रहा है, बोले जो एक पूरा उसका फ्रेम बन रहा है वो फ्रेम आ रहा है, पूरा पूरा ही फ्रेम आता है। कहने में ये आता है कि हमने किसी एक चीज़ को जाना। जैसे देखिए मैं थोड़ा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फोटोग्राफर ने आपकी फ़ोटो खींची, हमने कहा भैया हमारी फ़ोटो खींचना, हमारी खींचना बस बस हमारी, और किसी की नहीं। क्या हाँ हाँ आप ही की खींचूंगा। तो फ़ोटो खींची, फिर उसने फ़ोटो खींची तो हमने कहा यार ये क्या किया आपने, आपको कहा था ना हमारी खींचना, कि क्यों आप ही की तो खींची है। कि नहीं नहीं ये बगल में दीवार कैसे है, इधर घड़ी आ रही है, इधर ये आ रहा है, इस साइड में ये दिख रहा है, इस साइड में ये दिख रहा है। बोले भाई साहब ये तो सब दिखेगा ही। माने जो फ़ोटो खिंचती है कैमरे के आँखों से, जो फ्रेम होता है वो फ्रेम तो पूरा ही आएगा। ऐसे आत्मा का जो फ्रेम है वो आत्मा का फ्रेम तो पूरा ही आएगा, और उस पूरे फ्रेम में अब आपका चूंकि उपयोग, आपका चूंकि लक्ष्य किसी एक की तरफ है, इसलिए देखो दीवार के पास में खड़े होकर के आपने फोटो खींची तो आपको ये नहीं लगता है कि दीवार दिख रही है, आप फिर फोटो ही दिखती है आपको, क्योंकि आपका फोकस फोटो पर है। हमें वो, और कभी क्या होता है, कभी आपको फोटो नहीं देखनी होती है, कभी आपको बैकग्राउंड दिखाना होता है, क्या लोकेशन दिखानी होती है, आईफिल टावर दिखाना होता है। तो फिर आपको ऐसा लगता है ताजमहल दिखाना है हमारे को, तो फिर हम यहाँ खड़े हैं तो फोटो लेना भैया बराबर, हम आ रहे हैं कि नहीं, क्या आ रहे हैं कि ताजमहल आ रहा है कि नहीं, वो भी अब दोनों चीज़ें फोकस हो गई उसमें। ऐसी जो ज्ञान है, ये ज्ञान का जो आकार है वो ज्ञान का आकार ज्ञेयाकार कहने में आता है, लेकिन ज्ञान कभी भी ज्ञेयाकार होता नहीं है। चूंकि ज्ञान कभी भी ज्ञेयाकार नहीं होता, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान वाला कहा गया है। समझ में आई क्या बात? कल रह गई थी थोड़ी सी चर्चा, मेरे मन में थी ये अनिर्दिष्ट संस्थान के इस चौथे बोल के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करना। क्या ये कैसा स्वरूप है? मैं चौथा बोल वापस पढ़ता हूँ। देखो मुझे चर्चा तो आज अव्यक्त की करनी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अव्यक्त की चर्चा अव्यक्त ही रह गई आज। बोलो अरे पंडित जी साहब, आप तो आज अव्यक्त की चर्चा करने वाले थे, आज तो आपने की नहीं। कि की तो थी, कि क्या की थी, कि अव्यक्त। अरे आपको यदि वो अव्यक्त की चर्चा पकड़ में आ जाए तब तो जिग्नेश भाई व्यक्त हो जाएगी। वो बात पकड़ में आ जाएगी तब तो उसे व्यक्त कह देंगे। पकड़ में नहीं आ रही है, इसी का नाम तो अव्यक्त है। नहीं हुई, इसी का नाम तो अव्यक्त है। कि साहब आज किसकी चर्चा हुई थी? क्या आज व्यक्त की चर्चा हुई थी क्या? आज ये अव्यक्त का बोल कहा था क्या कि नहीं कहा?
अव्यक्त का बोल नहीं कहा, अव्यक्त की चर्चा अव्यक्त ही रह गई। क्या? चलिए चौथा बोल बड़ा गजब का है, स्वरूप ही बड़ा मार्मिक है। आइए जैन साहब देखना जरा शब्द, अशोक जी भाई साहब सिंगापुर से, जरा देखिए क्या कह रहे हैं। भिन्न भिन्न संस्थान रूप से, भिन्न भिन्न संस्थान रूप से परिणमित समस्त वस्तुओं के स्वरूप, माने वस्तुएं तो भिन्न भिन्न संस्थान रूप परिणमित हो रही है, आत्मा भिन्न भिन्न संस्थान रूप परिणमित नहीं हो रहा। आत्मा का अलग अलग आकार नहीं है। हमने लड्डू को देखा, लड्डू को उठाया तो लड्डू गोल आकार में था, 2 मिनट में जैसे ही हमने उसको हाथ से तोड़ा तो शेप बदल गया। तो जगत की वस्तुएं तो अपना आकार बदल रही है, कोई बैठा हुआ दिखता है, कोई खड़ा हुआ दिखता है, कोई लेटा हुआ दिखता है, फिर कोई टेबल कभी लगी हुई दिखती है, कभी सिमटी हुई दिखाई देती है, कभी बर्तन फैले हुए दिखाई देते हैं, कभी सिमट जाते हैं। सबके आकार अवस्थाएं, कभी गिलास उल्टा था गिलास सीधा कर लिया, तो शेप सबके बदल रहे हैं, सबके आकार बदल रहे हैं। दुनिया में जितने अनंतानंत वस्तुएं हैं वे सब अनंतानंत वस्तुएं, वे सब अपना आकार बदल रही हैं। लेकिन ये कह रहे हैं भिन्न भिन्न संस्थान रूप से परिणमित समस्त वस्तुओं के स्वरूप के साथ स्वाभाविक संवेदन शक्ति है। सबको जान रहा है आत्मा, ज्ञान सबको जान रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है। ज्ञान का स्वभाव सबको जानने का, ज्ञेयों का स्वभाव ज्ञान में आने का। ज्ञेय ज्ञान में आ रहे हैं, ज्ञान ज्ञेय पदार्थों को जान रहा है। माने ये जो बोल कह रहे हैं अनिर्दिष्ट संस्थान वाला, ये पर से तो भिन्नता बतला रहे हैं और सर्व प्रकार के आकारों से भी दृष्टि हटाने की बात कर रहे हैं। हमारी आदत क्या है, ज्ञेय लुब्धता कहते थे ना गुरुदेव, जिसके बारे में बार बार ज्ञेय लुब्ध है, ज्ञेय लुब्ध है। ये ज्ञेय लुब्धता क्या होती है? ये ज्ञेय लुब्धता है आकारों को देख देख करके अट्रैक्ट होना। वाव कितना सुंदर बनाया है, वाव कितनी सुंदर डिजाइन है, इसका शेप देखो, इसके आकार देखो। फैशन, फैशन जैसे कहते हैं, फैशन डिजाइनिंग, डिजाइनिंग कोर्स किया है, आर्ट है, मॉडर्न आर्ट है, डिजाइन है, शेप है। तो बोले आकारों को देख देख करके आकर्षित होता है। आप ताजमहल की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं, क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि उसकी जो कलाकारी है वो देख करके आकर्षित होते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि जितने भी पुद्गलों के आकार थे, इस तरह का आकार आत्मा का नहीं है। जितने भी ये इंटीरियर की बात कर लो, जो भी कहना हो, धर्मचंद जी साहब ये कहना चाह रहे हैं सबको जानने की, सब वस्तुओं के स्वरूप के साथ स्वाभाविक, मैं सबको जान सकता हूं, स्वभाव है मेरा इस तरह का। अज्जू भैया मेरा स्वरूप है इस तरह का कि मैं सबको जान सकता हूं। स्वाभाविक संवेदन शक्ति से, स्वाभाविक संवेदन शक्ति से संबंधित होने पर भी, क्या स्वाभाविक शक्ति से संबंधित होने पर भी, माने मेरा संबंध स्वभाव से पर वस्तुओं के साथ में बैठ रहा है, क्योंकि वो ज्ञेय है और मैं ज्ञायक हूं। ये तो स्वभाव ही है आपस में, ये रिलेशन तो अनादि अनंत बना ही रहेगा। क्या केवल ज्ञान हो जाने पर, दिव्य ज्ञान हो जाने पर भी, अनंत शक्ति संपन्न हो जाने पर भी, भगवान बन जाने पर भी लोकालोक के साथ में हमारा ज्ञेय ज्ञायक संबंध तो रहेगा। बराबर सारे आकार जानने में आ रहे हैं। तो बोले तो भी क्या कह रहे हैं, ये ऐसी शक्ति से संबंधित होने पर भी जीव समस्त लोक के मिलाप से रहित है। क्या संवेदन शक्ति माने ज्ञान शक्ति, ज्ञान के लिए संवेदन शब्द का प्रयोग किया। ज्ञान शक्ति को संवेदन, संवेदन क्या होता है? जानना, उसे संवेदन कहते हैं। फील करना, पकड़ में आना, विषय बनना, ये सब संवेदन शक्ति के अर्थ हैं। तो सब कुछ जानते हुए भी मैं सबसे अलिप्त रहता हूं, सब कुछ जानते हुए भी ये समस्त लोक के मिलाप से रहित है। इसका मतलब ज्ञान में ज्ञेय मिल जाते हैं, ज्ञान ज्ञान में रहता है, ज्ञेय ज्ञेय में रहते हैं। पहले भी इस तरह के प्रकरण दिए, ज्ञान ज्ञान में, ज्ञेय ज्ञेय में।
ज्ञान में ज्ञेय आता ही नहीं है, ज्ञान में ज्ञेय आते ही नहीं है। लो इस तरह की चर्चाएं की आचार्यों ने, ज्ञान में ज्ञेय आते ही नहीं है। योगेश जी साहब आगरा से, बोलो ज्ञान में ज्ञेय आ जावे, ऐसा होता ही नहीं। यदि ज्ञान में ज्ञेय आ जाएंगे तो बाहर क्या रहेंगे। जुगल जी बाबू जी के प्रवचन है स्वपर प्रकाशक के ऊपर, और वे उन प्रवचनों में इस तरह की बात कहते हैं, कई ऐसे छोटे छोटे उदाहरण देख रहे हैं। बोले चूहे की खटपट हो रही है कि आपके ज्ञान में आई, तो चूहे की खटपट यदि आपके ज्ञान में आ गई तो बाहर क्या चल रहा है, फिर तो अंदर आ गया ना। हम लोग कहाँ बैठे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में बैठे हैं। हम तो यहीं बैठे हैं। मने परिये ज्ञानी के ज्ञान में सामने वाले के मन की बात आ गई। जय कुमार जी भाई साहब रतलाम वाले, हमारे ज्ञान में, मने परिये ज्ञानी के ज्ञान में सामने वाले के मन की बात आ गई। सामने वाले के मन की बात, वो बात मने परिये ज्ञानी के ज्ञान में आ गई, तो वहाँ नहीं है ना। ये आना जाना क्या होता है कि साहब हम वहाँ से यहाँ आ गए, तो जब वहाँ से यहाँ आ गए तो फिर वहाँ नहीं होंगे, ऐसा ही तो होता है महावीर जी। अब हमने कहा आप जयपुर आ गए क्या, कि हाँ जयपुर आ गए, तो फिर मुंबई में है क्या, कि मुंबई में तो नहीं है। तो फिर तो इस तरह से ज्ञान में ज्ञेय आ गए क्या, तो फिर ज्ञान में ज्ञेय आ जाते तो फिर ज्ञेय ज्ञेय में नहीं रहते। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान में ज्ञेय आते ही नहीं है, ज्ञान में ज्ञेय आते ही नहीं है। अंबानी की दौलत ज्ञान में सारी, हाँ अंबानी की दौलत यदि हमारे ज्ञान में आ जावे तो हमारे पास में सारी दौलत आ जाएगी क्या, ऐसा हो जाएगा क्या। फिर तो जिसको जानो और उसे प्राप्त कर लो, ऐसा ये तो ऐसा होता है ना। कई इस तरह की तो एग्जॉस्ट जैसा हो गया, ये तो घर में लगी हुई चिमनी जैसा हो गया, किचन में लगी, कि बोले चारों तरफ जितना भी धुआं होगा वो धुआं आ जाएगा मेरे पास में। तो ऐसे जिसको जाना वो आ गया मेरे पास में, ऐसे 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 खिंच करके, हैं चुंबक की तरह हो गया, मैग्नेट की तरह हो गया। मैंने जिसको इसको जाना वो ये आ गया मेरे पास में, ऐसा होगा कुछ। बोले ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए सारे जगत के पदार्थों का जो आकार था वो उनका आकार उनमें रहने दो, तुम्हारे में तुम्हारी झलकन होने दो। तुम्हारा ज्ञान उन पदार्थों के साथ में एक में एक नहीं होता, इसलिए उनके आकार से मैं अत्यंत भिन्न होने के कारण अनिर्दिष्ट संस्थान वाला हूँ। ये बात, इस तरह की बात इस चौथे बोल में कही गई जो अनिर्दिष्ट संस्थान वाला था। अब चूंकि संकल्प तो हमारा अव्यक्त के बोल का था, इसलिए हम अव्यक्त के बोल को यहाँ से शुरू तो कर देते हैं, है ना। देखिए प्रतीक जी सही कह रहे हैं आप, इस तरह का सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में ही होता है क्या, बात तो ऐसी ही है। देखते रहते हैं ऐसे, सब आती रहती है ऐसे, अंदर अंदर चली जाती है उसके अंदर सब, तो ऐसे ज्ञान में चली जाती हूँ, ऐसा नहीं होता। अव्यक्त बड़ा एक अद्भुत स्वरूप है। अव्यक्त के बोलों के माध्यम से इस भगवान आत्मा को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान आत्मा कैसे भी व्यक्त हो जाए, लेकिन कैसे व्यक्त होगा, कैसे व्यक्त होगा, बोले अव्यक्त के बोल के माध्यम से हम व्यक्त करने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन चूंकि वो अव्यक्त है इसलिए इस तरह से पकड़ में वो नहीं आएगा। ये चिंतन है, ये अव्यक्त के बोल में ये विकल्प है। ऐसा भी कह सकता हूँ अरसम रूपम गंधम, ये जो शब्द दिए हैं ये टीका में जिस तरह से शब्दों का स्पष्टीकरण किया है, अरस है, अरूप है, अगंध है, अस्पर्श है, धीरे धीरे फिर इससे सूक्ष्मता में आए तो फिर कहा कि ये अशब्द है। अशब्द में सूक्ष्मता ज़्यादा है इनकी तुलना में। फिर अशब्द के बाद में फिर कहा अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है तो और सूक्ष्म हो गए। अब अनिर्दिष्ट संस्थान के बाद में कहा अव्यक्त है तो अव्यक्त में और सूक्ष्मता हो गई। फिर अव्यक्त से और आगे चलेंगे तो कहेंगे अलिंग ग्रहण है, तो बोले तुम जिन चिन्हों से जानने का प्रयत्न कर रहे हो किसी चिन्ह से पकड़ में नहीं आएगा, और सूक्ष्मता हो गई। बोले इन सब से सूक्ष्म होते 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 जब अंदर चले गए तो फिर अंदर में आपको जो चैतन्य गुणमय आत्मा दिखाई देगा, बोले अव्यक्त हो गया, तब पकड़ में आ गया। ऐसा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है।
जब ऐसे निषेध निषेध करते हुए चलते हैं तब भी हम अस्थि तक पहुंचते हैं। कई बार अस्थि तक पहुंचने के लिए निषेध प्रक्रिया को भी अपनाया जाता है। क्या बोले 10 हैं, इन 10 में से तलाशो कौन सा है। 10 ऑप्शन दे दिए आपको, 10 में से सही कौन सा है। तो फिर कहा, एक ने जवाब दिया, बोले नहीं ये नहीं है। फिर दूसरे से पूछा, उसने बताया, बोले ये नहीं है। तीसरे से पूछा, उसने बताया, बोले ये नहीं है। 8 लोगों ने बता दिया, बोले ये नहीं है। अब एक बचा है आखिरी। अब व्यक्ति से खड़ा किया, बोले अब तो जो बचा है वही है। क्या तो सब निषेध हो गया ना। रस नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है, शब्द नहीं है, वर्ण नहीं है, नहीं है। तो ये सब नहीं है, तो अब बचा कौन सा। बोले अब जो बचा है वही आत्मा है, समझ लो आप। पकड़ेंगे कैसे। बोले चैतन्य गुण में बचा है अब तो, कि साहब सब तो निकाल दिया आपने, कि सब नहीं निकालना है, भरा पूरा आत्म तत्व तुम्हें उपलब्ध करा दिया है, अनंत गुणों का अखंड पिंड आत्म तत्व। चलिए पहला बहुत सुंदर बोल है, इसी से जुड़ा हुआ है, अनिर्दिष्ट संस्थान के चौथे बोल से ही जुड़ा हुआ सा दिखाई देता है। पहला पेज नंबर है 110, 2-3 मिनट लूंगा बस चर्चा, ज़्यादा नहीं। षड द्रव्यात्मक लोक ज्ञेय है, अतः व्यक्त है, और जीव उससे भिन्न है, अतः अव्यक्त है। बोलो क्या कह रहे हैं। षट द्रव्यात्मक लोक वो ज्ञेय है, णेयम लोया लोयम, 23वीं गाथा प्रवचन सार की। ज्ञान ये क्या सर्वगति है, ज्ञान है। आदा नाण प्रमाणम नाणम णेय प्रमाण उद्दिष्टम, णेयम लोया लोयम तमहा नाणम तु सव्वगयम। यह आत्मज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है ज्ञेय लोया लोय, लोकालोक इस विधि, सर्वगति है ज्ञान। ये तो लोकालोक है, षट द्रव्यात्मक है भाई साहब। लोक की परिभाषा यही है। सुदीप जी आप जानते हैं लोक की क्या परिभाषा लिखी है शास्त्रों में। जो 6 द्रव्यों का समुदाय है उसे लोक कहते हैं। विश्व की भी यही परिभाषा है, लोक की भी यही परिभाषा है। षट द्रव्यात्मको लोक है, उसे लोक कहते हैं। ये धवलाकार वीरसेन स्वामी ने उन्होंने प्रयोग किया को लोक है, और जवाब दिया लोक्यंते उपलभ्यंते यस्मिन जीवादय पदार्था वह लोक है। ऐसे ही सर्वार सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने प्रयोग किया कि लोक किसका नाम है, तो उन्होंने जवाब दिया इस तरह का, धर्मा धर्मादीनी द्रव्याणी यत्र लोक्यंते स लोक है। क्या माने रमेश मंगल जी साहब, बिल्कुल इसी तरह का स्वरूप है। ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, असली स्वरूप तो यही है, मूल बात तो यही है कि ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। अरे ज्ञान ज्ञेय पदार्थ को जाने कैसे, कैसे जाने और क्यों जाने, ये बतलाओ मेरे को। ज्ञान में ज्ञान ही झलकता है। दर्पण में झलकने वाले पदार्थ दर्पण का ही परिणमन है, ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय ज्ञान का ही परिणमन है। ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। केवल ज्ञान में जाकर के देखोगे और केवल ज्ञान में जाकर के लोकालोक भी देखने का प्रयत्न करोगे तो वहां ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अरे केवल ज्ञान में जो संपूर्ण लोकालोक दिखाई दे रहा है वो सब ज्ञान का ही रूप है, ज्ञान का ही आकार है, ज्ञान का ही परिणमन है। ये कह रहे हैं यहाँ षट द्रव्यात्मक लोक तो व्यक्त दिखाई दे रहा है। भैया आपसे कहा ये क्या है, व्यक्त दिख रहा है ना कि हाँ ये दिख रहा है। मोबाइल दिख रहा है आपको कि हाँ व्यक्त दिखाई दे रहा है। ये दिख रहा है आपको आईपैड कि हाँ साहब व्यक्त दिख रहा है ना कि हाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है। बोले ये सब तो तुम्हें व्यक्त दिख रहे हैं, आत्मा दिख रहा है क्या। बोले ये सब व्यक्त हैं और आत्मा तो कहीं दिखता ही नहीं है हमारे को, वह व्यक्त है। हमें गाड़ी बंगला सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, टेबल कुर्सी पंखा लाइट सब दीवार सब कुछ हमारे को दिखाई दे रहा है। आत्मा दिख रहा है क्या, आत्मा नहीं दिख रहा। तो षट द्रव्यात्मक लोक ये व्यक्त है, ये दुनिया व्यक्त है, ये दुनिया प्रकट है। तर्क से युक्ति से आप कहेंगे साहब हमें पुद्गल तो व्यक्त दिखता है, बाकी दूसरे तो दिखते नहीं है। और आप यदि षट द्रव्यात्मक को व्यक्त कह रहे हो तो उस षट द्रव्यात्मक में जीव भी तो व्यक्त है क्या, जीव भी तो व्यक्त है कि नहीं। तो बस जीव को विकल्प रूप से पकड़ करके कहता है कि हाँ हाँ ऐसा ही है, लेकिन वो अव्यक्त है, वो पकड़ में नहीं आ रहा है। वो असली जीव पकड़ में नहीं आ रहा क्योंकि इसका ज्ञान 6 द्रव्यों को जानने में खो गया। इन सब की व्यक्तता में
इन सब की प्रकटता में जो अप्रकट आत्म तत्व था वो छिपा रह गया, वो खो गया। इसलिए ज्ञायक भगवान आत्मा पकड़ में नहीं आ पा रहा है। 6 द्रव्यों में यदि आप तलाशने की कोशिश करोगे, अरे दुनिया में तलाशने की कोशिश करोगे आत्मा को, तो आत्मा कहाँ मिलेगा? ये कह रहे हैं। षट द्रव्यात्मक लोक तो ज्ञेय है, अतः व्यक्त है। सब बातें समझ में आ रही है क्या? सब बातें समझ में आ रही है। षट द्रव्यात्मक लोक ये सब समझ में आ रहा है, लेकिन और जीव उनसे भिन्न है। मैं लोक से भिन्न हूं। धर्म इत्यादि भी पकड़ में आ जाते हैं, तर्क युक्ति से पकड़ में आ जाते हैं, मति ज्ञान से पकड़ में आते हैं, शास्त्राधार से पकड़ में आते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? माने तर्क से मतलब बोले गमन कर रहे हैं ना, तो सहयोगी होना चाहिए। फिर तर्क युक्ति से हमने पहले कई बार सिद्ध किया है आप लोगों के बीच में। अधर्म द्रव्य सिद्ध हो जाएगा, आकाश को भी सिद्ध कर रहे हैं। स्पेस है तो आकाश भी सिद्ध हो जाता है, टाइम फैक्टर है तो काल भी सिद्ध हो जाता है, टाइम भी पकड़ में आ रहा है हमारे को, हम समय को भी पकड़ पा रहे हैं। शैलेश भाई, हम समय को भी पकड़ पा रहे हैं, हम जगह को भी पकड़ पा रहे हैं, हम गति और स्थिति में सहयोगी को भी पकड़ पा रहे हैं, और हम जीव को भी पकड़ पा रहे हैं। मान लीजिए इस तरह से पकड़ पा रहे हैं। हाँ, कोई जानने वाला तो था भाई, कोई तो था इसके अंदर शरीर में जो निकल गया वो आत्मा था, इतना पकड़ में आ रहा है आपको। लेकिन फिर भी बोले कौन है, कैसा है? बोले वो व्यक्त नहीं है। क्या शुद्ध आत्मा पकड़ में नहीं आ रहा है। अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पकड़ में नहीं आ रहा है। ये जो शरीर आदि के माध्यम से पकड़ रहे हैं, ये 10 प्राणों से जीने वाला आत्मा पकड़ में आ रहा है। समझ में आ रही है बात? इसलिए जो है सो है भाई साहब। छठी गाथा का जो विषय कहा है ना, जो ज्ञात वह तो वही है। षट द्रव्यात्मक लोक तो व्यक्त दिख रहा है, आपको हर चीज व्यक्त दिखाई देती है। हम कहां तक बात करें भाई साहब? नमक का आपने वो चखा, पकौड़ी, कचौरी, कुछ भी, और मुंह में रखी, और मुंह में रखते ही आपने उसको पकड़ में आ गया। आपको क्या पकड़ में आ गया? उसका नमक पकड़ में आ गया, उसका टेस्ट पकड़ में आ गया। बोले उसका टेस्ट, उसका स्वाद वो तो व्यक्त है, लेकिन उस स्वाद के काल में जो ज्ञान वर्त रहा था वो ज्ञान अव्यक्त रह गया। ये नहीं ख्याल में आई बात आपके? जैसे वही बात लगाइए, प्रकाश के माध्यम से सब कुछ प्रकाशित हो रहे हैं, तो सब कुछ प्रकाश के काल में प्रकाश प्रकाशित नहीं हो पा रहा है, वो अव्यक्त रह गया। ज्ञान में षट द्रव्य पकड़ में आए, लेकिन षट द्रव्यों में जो ज्ञान है वो ज्ञान उसमें छिप गया। ज्ञान उससे भरा हुआ था। किससे? षट द्रव्यों से भरा हुआ था, तो हमें द्रव्य दिख रहे थे, हमें ज्ञान नहीं दिख रहा था। वो अव्यक्त है। हमें क्या करना है? जो अव्यक्त है उस आत्मा को देखना है। कैसे देखना है? अनुभव गोचर है भैया, अनुभव से पकड़ में आएगा, ऐसे पकड़ में नहीं आएगा। तो बड़ा सुंदर विवेचन है इनका। ये अव्यक्त के 6 बोल बड़े प्रिय थे गुरुदेव को भी, और बहुत ही मार्मिक है इनका स्वरूप भी। कल अपन इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। आनंद आएगा, मज़ा आएगा। चिंतन में आनंद आता है, विकल्पों में आनंद आता है। विकल्पातीत होने के लिए पहले इस तरह के विकल्प हमारे चिंतन में चलने चाहिए। हम सब इन बातों का चिंतन करते हुए निश्चित ही किसी एक तत्व की उपलब्धि कर पाएँ, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जनवाणी स्तुति। आज दोपहर में क्रमबद्ध पर्याय की क्लास नहीं है, कल संडे है शायद। मंडे को 4 बजे क्रमबद्ध पर्याय की क्लास लगेगी। विद्यार्थियों का एग्जाम है, इसलिए आज वो क्लास नहीं है। हम मंडे को बैठेंगे दोपहर की क्लास के लिए। बाकी रात को 8 बजे यथावत जो चलता है वो चलेगा ही। पारस टीवी के ऊपर जो चर्चा चल रही है वो यथावत चलेगी। आदिनाथ चैनल पर जो चल रही है वो भी यथावत चलेगी। जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंत, नमो सत्तानंद, नमो जय, नमो लोई।